ड्राइंग्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लास्ट क्लास में हमने करा था केस 1 व्हेन अ लमसम अमाउंट इज विथड्रॉन, कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता तो हम अज्यूम करते हैं कि मिडिल ऑफ द ईयर हो, 6 मंथ्स ले लेते हैं। केस 2 करा था कि सेम अमाउंट इज विथड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल्स, तो उसमें रेगुलर इंटरवल्स थे मंथली। मंथली के हमने 3 केसेस करे थे। मंथली में हमने करा था एक बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ था तो एवरेज पीरियड 6.5 मंथ्स आता है, मिडिल हो तो 6 मंथ्स, एंड हो तो 5.5 मंथ्स। ये टाइम पीरियड कैलकुलेट कैसे हुआ था? फॉर्मूला था एवरेज पीरियड मेथड का, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या है सेम कॉन्सेप्ट? व्हेन द सेम अमाउंट इज विथड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल्स। अब पीरियोडिसिटी है क्वार्टरली, अभी हमने करा था मंथली। अब अगर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं, क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। क्वार्टर का मतलब ही क्या होता है? 1/4। तो किसी भी चीज का क्वार्टर होता है तो 1/4 ही होता है, तो साल का क्वार्टर मतलब 1/4। साल में अगर 12 मंथ्स होते हैं तो एक क्वार्टर में कितने महीने होंगे? 3 मंथ्स। तो अगर फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं अप्रैल टू मार्च, ध्यान से ये पता होना चाहिए, अगर फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो क्वार्टर 1 क्या होता है? क्वार्टर 1 होता है 1 अप्रैल टू 30 जून। अप्रैल मई जून स्टार्ट कब होता है? ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, पता ही होगा आपको, लेकिन फिर भी 1 अप्रैल टू 30 जून ये होता है फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल में जून। फिर 1 जुलाई टू 30 सितंबर सेकेंड क्वार्टर। 1 अक्टूबर नवंबर दिसंबर टू 31 दिसंबर थर्ड क्वार्टर। 1 जनवरी टू 31 मार्च, जैन फेब मार्च लास्ट क्वार्टर। तो ये थे 4 क्वार्टर्स। क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब क्वार्टरली में क्या केस हो सकता है? ध्यान से देखना, पहले हमने करा था इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड मंथली, अब हम कर रहे हैं इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड क्वार्टरली। इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। एक, if the drawings are made in the beginning of every quarter, beginning of every quarter। नेक्स्ट हो सकता है मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, और लास्ट क्या हो सकता है? एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। 3 केसेस हो सकते हैं। एक कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल। फिर नेक्स्ट कब हुई होगी? 1 जुलाई। नेक्स्ट 1 अक्टूबर। नेक्स्ट 1 जनवरी। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। एग्जाम्पल से समझेंगे। ए विड्रू 5,000 पर क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो क्वार्टर की बिगिनिंग, पहली ड्राइंग कब होगी? 1 अप्रैल। सेकेंड ड्राइंग कब होगी? 1 जुलाई। फिर 1 अक्टूबर, फिर 1 जनवरी। डेट्स आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत? अगर क्वार्टरली और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो डेट्स आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत? नो सर। ओके, डेट्स आइडेंटिफाई हो गई। अब अगर हम नॉर्मल मेथड से इंटरेस्ट निकालते एक एक करके, तो जब मैं 1 अप्रैल को अगर ड्रॉइंग्स करी तो उस पर पूरे साल का 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पूरा साल ही बचा हुआ है। 1 जुलाई को अगर आपने सेकेंड क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर आपने ड्रॉइंग्स करी तो उस पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। थर्ड ड्रॉइंग्स पे 6 मंथ्स का, और लास्ट ड्रॉइंग पे 3 मंथ्स का। एक ऑप्शन है आप एक एक करके सबके ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से, एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से फॉर्मूला हमें बताएगा, कौन बताएगा? फॉर्मूला हमें बताएगा प्रियदर्शन। एवरेज पीरियड मेथड के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है प्रियदर्शन? एवरेज पीरियड मेथड फॉर्मूला क्या होता है प्रियदर्शन, टाइम पीरियड निकालने का? प्रियदर्शन Sir, months left after first drawing. मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग Plus a month left after the last drawing by 2. months after last drawing
डिवाइडेड बाय divided by 2. 2। तो अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रही हैं, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई प्रियदर्शन? 1st April. तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे हुए हैं? Months. कितने? Sir, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हैं, जल्दी बताओ। 11 months. फर्स्ट अप्रैल को ड्राइंग्स करी हैं, आपके हिसाब से 11 मंथ्स हैं। ओके करण, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है उस साल में? सर 12। 12। अभिषेक? सर 12। अर्तिका? सर 12। 12। प्रियदर्शन, फर्स्ट अप्रैल को ही आपने ड्राइंग करी, तो अभी पूरा अप्रैल भी तो बचा हुआ है। आपने सोचा Yes, कि sir. अप्रैल तो हो गया, अब मई से टाइम शुरू। नो, फर्स्ट अप्रैल को अगर ड्राइंग हुई तो फर्स्ट पूरे अप्रैल का भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस, अगेन प्रियदर्शन आप ही बताओगे, मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग। प्रियदर्शन? Yes, sir. months after last drawing here, So 3 months. correct. So 12 plus 3, so 15 divided by 2, 7.5 months. कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो वो सोचते हैं फर्स्ट अप्रैल को ड्राइंग करी तो नेक्स्ट तो 1 जुलाई को करी ना, उसके बाद 3 महीने। नहीं नहीं नहीं, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब मंथ्स रिमेनिंग इन दैट ईयर। सेकंड ड्राइंग से कोई लेना देना नहीं है। उस साल में अभी और कितने महीने बचे हैं, मतलब उस साल में कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे। तो फर्स्ट अप्रैल के बाद 12 महीने बचे हैं, फर्स्ट जन के बाद 3 मंथ्स। तो टाइम पीरियड क्या निकला? 7.5 मंथ्स। तो ड्राइंग्स कितनी है? जैसे मंथली के केस में अगर 5000 पर मंथ होता तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता? 5000 इंटू 12। यस और नो? Yes, sir. तो क्वार्टरली में एक साल में 4 ड्राइंग्स होंगी, तो यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होता है 5000 इंटू 4। तो ड्राइंग्स हो गई आपकी 5000 इंटू 4 मतलब 20,000। टाइम पीरियड हो गया 7.5 मंथ्स, तो 7.5 मंथ्स को 7.5 14 15 बाय 24 लिख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए कैलकुलेशन करनी इजी हो जाएगी। तो ये टाइम पीरियड हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर annum। तो 20,000 का 10% होता है 2000। 2000 इंटू 15 बाय 24 करा तो आया 1250। If the drawings are made quarterly in the beginning of every quarter, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. ओके, यही होता अगर क्वार्टरली बट इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। अब ध्यान से देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर क्या बताया आपको? फर्स्ट क्वार्टर होता है 1 अप्रैल टू 30 जून। तो अप्रैल, मई, जून। तो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल कहाँ आया? मिडिल तो मई के बीच में आया, 15th में। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट क्वार्टर हुआ जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसका मिडिल कहाँ आया? 15th अगस्त। यस और नो? यस सर। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 15th नवंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च में 15th मार्च, 14th मार्च। दैट इज इंडिफरेंट, इमटेरियल। बट मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब समझ आया? 3 महीने के बीच में। ये बात समझ आई? यस सर। तो if the drawings are made in the middle of every quarter, एग्जांपल से समझेंगे ये भी। A withdrew 5,000 per quarter in the middle of every quarter। तो फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल क्या बताया था आपको? 15th में, फिर 15th अगस्त, फिर 15th नवंबर, फिर 14th फरवरी। डेट्स में कोई डाउट? 14 तो 15 तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई डाउट? नो सर। क्योंकि हम डेज में कैलकुलेशन नहीं कर रहे, इसीलिए 14 15 विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। अब अगर पहली ड्राइंग, अक्षत आप आंसर देंगे, पहली ड्राइंग अगर 15th मई को हुई है तो यस उस सर। साल में कितने मंथ्स बचे हैं? सर 10.5 मंथ्स। तो ये 10.5 कैसे आया, ये बात समझ आती है? यस सर। क्योंकि 1.5 तो हो चुके हैं, 12 मंथ्स होते हैं, 1.5 हो चुके हैं तो बचे 10.5। लास्ट ड्राइंग अगर 14 फरवरी को है तो कितने मंथ्स बचे हैं? सर 1.5। 1.5। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज पीरियड निकालने का?
So first months left after first drawing plus months left after last drawing upon 2. तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 12/2 क्या आया 6 months. एवरेज पीरियड कैसे निकला? किसी को कोई डाउट? No sir. किसी और को कोई डाउट? No, sir. ओके, तो ड्राइंग्स कितनी है? 5000 पर क्वार्टर, साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो ड्राइंग्स हुई 5000 into 4 20,000, रेट है 10%, टाइम पीरियड हो गया 6 months, तो 6/12, तो इंटरेस्ट आया 1000. तो बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो टाइम पीरियड कितना निकला? 7.5 months. मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो टाइम पीरियड कितना निकला? 6 months. यही अगर होता एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यही अगर होता एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो हमें कौन बताएगा? हमें बताएगा रुशील. बेटा यस सर. आप बताओ, अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है तो पहली ड्राइंग कब होगी? सर 30th जून को. वेरी गुड, 30th जून. सेकंड ड्राइंग कब होगी? सर 30th सितंबर. वेरी गुड. थर्ड ड्राइंग कब होगी? 31st दिसंबर. 31st दिसंबर. और लास्ट ड्राइंग कब होगी? 31st मार्च. बिल्कुल ठीक. तो अगर पहली ड्राइंग आपकी हुई 30th जून को, तो कितने मंथ्स बचे हैं? सर 12 में से 3 सर 9. गुड, 3 मंथ्स पूरे हो चुके हैं. एंड ऑफ द थर्ड मंथ हुई है तो 9 मंथ्स. लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं? 0. समझ आया ये बात? यस सर. तो एवरेज पीरियड अगर कैलकुलेट करना हो तो कितना आएगा? सर 9/2 4.5 कितना मंथ. बोलेंगे? 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया? 4.5 months. कोई डाउट? नो सर. ड्राइंग्स कितने महीने के लिए हैं? नंबर ऑफ ड्राइंग्स कितनी है? 4. 4. तो 5000 into 4 20,000 अमाउंट विड्रॉन हो गया. रेट 10% है. 9/24, तो इंटरेस्ट आया 750. कोई भी डाउट? नो सर. तो अगर ड्राइंग्स क्वार्टरली हो, फॉर्मूला सेम रहेगा. नंबर ऑफ मंथ्स आपको ध्यान से कैलकुलेट करने पड़ेंगे. तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 7.5 months, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर 6 months, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 4.5 months. मंथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जब आप टाइम पीरियड लेंगे तो डिवाइडेड बाय 12 लेंगे, बिकॉज पीरियड मंथ्स में है. क्या केस करा हमने? इफ द सेम अमाउंट इज विड्रॉन क्वार्टरली. बिगिनिंग, मिडिल, एंड सारे केसेस कवर करें.